सरकार से हमारा यही गुजारिश है कि हमें यहीं पे पटना में कहीं आप हॉस्टल प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके पास 200 छात्राओं के लिए रखने की जगह नहीं है तो आप हमें एचआरए प्रोवाइड कीजिए, टाइम पे स्टाइपेंड दीजिए। हम लोग फूडिंग खुद से करते हैं तो हम लॉजिंग भी खुद से कर सकते हैं। लोग डटे हुए हैं कि हमें राजा पाकर नहीं जाना है, आप हमें यहीं पे हॉस्टल प्रोवाइड कीजिए। अगर सरकार फिर भी हमें हमारी मांगे नहीं सुनती है तो मजबूरनवश कल से हमें भूख हड़ताल पे जाना पड़ेगा। अब पीएमसीएच गेट के सामने कल हम लोग 10 बजे से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। मांग क्या है बताइए। हमारी मांगे इतनी है कि हमने नामांकन यहाँ पे लिया है, हम लोग मेरिट वाले स्टूडेंट हैं तो हमें राजा पाकर नहीं जाना है। सरकार से हमारा यही गुजारिश है कि हमें यहीं पे पटना में कहीं आप हॉस्टल प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके पास 200 छात्राओं के लिए रखने की जगह नहीं है तो आप हमें एचआरए प्रोवाइड कीजिए। जैसे आप मेडिकल स्टूडेंट को आप पास में दे रहे हो हॉस्टल, वहाँ प्राइवेट हॉस्टल दे रहे हो तो हम भी प्राइवेट हॉस्टल लेके रखेंगे। आप हमें सिर्फ एचआरए प्रोवाइड कीजिए, आप हमें टाइम पे स्टाइपेंड दीजिए। हम लोग फूडिंग खुद से करते हैं तो हम लॉजिंग भी खुद से कर सकते हैं। आज 9वां दिन है। हम सरकार अभी तक हम लोग पुतला दहन कर चुके हैं, मशाल जुलूस निकाल चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है। क्या नाम है? जीएनएम छात्रा। नाम क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा, मुझे ये बताइए कि पुतला दहन करना, मशाल जलाना, कैंडल मार्च निकालना, इस तरह से आंदोलन करके कुछ लोग जो बैठे हैं, जो छात्राएं बैठे हैं, क्या लग रहा है कि इस तरह से हम लोग जो नियम है उसको बदल देंगे? बिल्कुल, हम लोग लगे हुए, हम लोग डटे हुए हैं कि हमें राजा पाकर नहीं जाना है, आप हमें यहीं पे हॉस्टल प्रोवाइड कीजिए। अगर सरकार फिर भी हमें हमारी मांगे नहीं सुनती है तो मजबूरनवश कल से हमें भूख हड़ताल पे जाना पड़ेगा। भूख हड़ताल या पीएमसीएच गेट के सामने कल हम लोग 10 बजे से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, इतने दिनों से आप लोगों की पढ़ाई बाधित है, सरकार फिर भी नहीं मानती है, तो कैसे ये पूरा होगा? सरकार को हमारी मांग को माननी चाहिए। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। 1 महीने से हम लोग ना ही क्लासेस चल रही है हमारी, ना ही हमारे रहने का कोई ठिकाना है। मतलब इस तरह से हम लोग सड़क पे आ चुके हैं। सरकार को हमारी बात को माननी चाहिए। हम लोगों की मांग जेन्युइन है और बहुत बड़ी मांग नहीं है, सरकार को माननी चाहिए हमारी बात को। चलिए, ये छोटी छोटी कम उम्र की ये जो बच्चियां हैं, ये लोग गर्दनी बाग, आज 9वां दिन है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई बैक सपोर्ट नहीं। आप देख सकते हैं अकेली हैं ये, कोई भी इनके साथ नहीं है। मेरिट में हैं ये लोग और फिर भी यहाँ पर ये मजबूर हैं, ये लड़कियाँ मजबूर हैं यहाँ पर धरना के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यही है मुख्यमंत्री महोदय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद सड़क पर उतारो। यानी कि बेटियों को बचाकर पढ़ाया गया और फिर ये लोग जब अपने हक के लिए वहाँ पर इनको रखा गया था तो फिर इन्हें वहाँ से हटाया गया है। अब अपने हक के लिए ये इन्हें लड़ना पड़ रहा है इसी सरकार से जो बेटी बचाओ पढ़ाओ कर रही है। इसी सरकार से इन बेटियों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और सड़कों पर इस तरह से बैठना पड़ रहा है। कल अब मजबूरन यह हो गया है, 9 दिन बीत चले हैं, अब बर्दाश्त की सीमा टूट चुकी है इन बेटियों का। अब ये लोग पीएमसीएच के गेट पर कल से भूख हड़ताल करने वाले हैं। समझ सकते हैं, बिहार की बेटियों का ये हाल है, जहां पर एक तरफ नीतीश सरकार ये बोलती है कि 15 साल बेमिसाल, इसमें हमने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वहीं पर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यही बेटियां पीएमसीएच के गेट पर कल भूख हड़ताल करने वाली है। चलिए अब देखना यह होगा कि क्या इन लोगों की भूख हड़ताल के बाद क्या सरकार इनकी बात मानती है, क्या पीएमसीएच इनकी बात मानती है, कुछ हद तक भी क्या इन लोगों की बात सुनी जाती है या नहीं। चलिए अब तो कल का दिन ही देखना होगा। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।